हेलो दोस्तों, सेक्शन टीचर में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उसका जो है जानकारी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे। तो अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े अन्य फैक्टों को देखो तो बी आर अम्बेडकर जिनका जन्म जो कि 14 अप्रैल 1891 को महो एमपी में हुआ था, वहीं देखें तो ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं देखें तो इन्होंने जो है संविधान के निर्माण करते समय जो है इन्होंने कुल 60 देश थे, उन 60 देशों के संविधानों का यह अध्ययन किए थे जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था। इन्हें जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जानते हैं। वहीं देखें तो प्रारूप समिति के मसौदा तैयार करने का जिम्मेवारी जो है इन्हीं को सौंपा गया था। प्रारूप समिति में देखें तो कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से एक बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। ये जो 6 अन्य सदस्य थे, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। 6 अन्य सदस्यों में जो है अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सदातुल्ला, नेक्स्ट और देखें तो बी एल मित्र और डीपी खेतान। ये 6 जो सदस्य थे जो कि अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति के। वहीं देखें तो प्रारूप समिति का गठन जो कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान को जो बनने में जो है कुल 2 बरस 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में जो है मूल रूप में देखा जाए तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वहीं देखो तो यह जो है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन जो है कुल 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ये जो अनुच्छेद थे जो लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324, 366, 367, 389 और 380, 388, 391, 392 और 393 और 394, ये सभी जो अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। बाकी शेष सभी अनुच्छेदों को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत रत्न की जो शुरुआत किया गया था 1954 से किया गया था। तो 1954 इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारत रत्न की जो शुरुआत है 2 जनवरी 1954 से शुरू किया गया था, यानी कि 2 जनवरी 1954 को प्रदान किया गया था। वहीं देखें तो भारत रत्न जो कि पहले जो है कुल 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। ये जो 3 व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन, ये जो 3 व्यक्ति थे इनको सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया था। और इन तीनों व्यक्तियों में जो है सबसे पहले जो है सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार जो है कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा इत्यादि इन क्षेत्रों में जो है भारत रत्न प्रदान किया जाता है। वहीं देखें तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जो प्राप्तकर्ता थे वह सी राजगोपालाचारी थे, जो कि इन तीनों व्यक्तियों में सबसे पहले जो है सी राजगोपालाचारी को ही प्रदान किया गया था। इसलिए जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे। वहीं देखें तो भारत रत्न पाने वाले पहले जो विदेशी थे वह खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जिनको 1987 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्हें 1966 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट मरणोपरांत पहली महिला जो कि भारत रत्न सम्मानित किए गए थे अरुणा आसिफ अली, जो कि मरणोपरांत प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है जिन्हें 1997 में प्रदान किया गया था।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे जुड़े अन्य फैक्टों को। वहीं देखें तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो कि इंदिरा गांधी हैं, जिन्हें 1971 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाली प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको 1955 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक जो कि सीवी रमन थे, इनको 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया था। यह जो थे भारतीय भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्हें जो है 28 फरवरी 1930 ईस्वी को इन्हें जो है रमन प्रभाव के लिए भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यानी कि ये जो सीवी रमन थे, इनको 28 फरवरी 1930 ईस्वी को रमन प्रभाव के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं देखें तो रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है वह इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। वहीं देखें तो भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी एवं सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी थे वे सचिन तेंदुलकर थे, जिनको 2014 में जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। वहीं देखें तो 2024 में जो है 2024 में जो भारत रत्न प्रदान किया गया है वो किनको किनको देने के लिए कहा गया था, उन्हें देख लेते हैं। 2024 में जो है बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको जो कि भारत रत्न सम्मानित किया गया था 2024 का दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, इन सभी को जो है भारत रत्न 2024 प्रदान किया गया है। तो इन फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो 1764 इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो बक्सर का जो युद्ध है इसमें जो है हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे, और एक तरफ जो थे 3 लोग शामिल थे। ये जो 3 लोग थे शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, मुगल शासक थे। नेक्स्ट जो थे शाह उज्जाउद्दीन दौला जो कि अवध के नवाब थे, शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे, और एक मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे। ये तीनों मिलकर जो है एक तरफ से थे, दूसरी तरफ जो था अंग्रेजी सेना का कमांडर हेक्टर मुनरो था। इनके बीच जो है बक्सर का युद्ध होता है 1764 को, और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की विजय होती है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में ये तीनों जो है हार जाते हैं बक्सर के युद्ध में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण युद्धों को भी देख लेते हैं, जैसे कि कलिंग का युद्ध जो कि अशोक के द्वारा लड़ा गया था। इनके द्वारा जो है राजा आनंद पद्मावत जो कि उड़ीसा के शासक थे, इन पर आक्रमण किया गया था। कलिंग जो कि उड़ीसा का प्राचीन नाम है, इनके पहले जो है उड़ीसा को कलिंग के नाम से भी जानते थे। अशोक के द्वारा जो है 261 ईसा पूर्व में इन पर आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट देखें त्राइन का प्रथम युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। यह जो लड़ाई होती है त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में होती है। नेक्स्ट त्राइन का द्वितीय युद्ध, यह भी जो है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य होता है, जिसमें गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। त्राइन का जो द्वितीय युद्ध होता है यह 1192 में होता है। तो इन महत्वपूर्ण युद्ध को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उन्हें आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यदि युद्ध से पूछने लगा है तो शायद आगे आने वाले शिफ्टों में भी युद्ध से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जितना भी बाबर के दौरान लड़ा गया युद्ध है और जो जितने भी युद्ध हैं उन सभी प्रमुख युद्धों को जरूर कवर करके जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है कम से कम 2 से 3 बार शिफ्टों में रिपीट हो चुका है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार जो कि रतन टाटा को प्रदान किया गया है, तो रतन टाटा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि पिछला शिफ्ट में जो है आपको बहुत बार इसको कवर करवा दिया हूँ, तो आप इसे वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लीजिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। जैसे कि इसमें जो है महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत उद्योग रत्न पुरस्कार जो है 2023 भी है, और एक राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार है, तो आप इसे देख कर जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2021 के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी थी। तो महिला की जो साक्षरता दर था वह 65.46% था। तो 65.46% इसका करेक्ट आंसर होता।
वहीं देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो साक्षरता दर था वह 74.04%, जबकि पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह 82.14% है। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। वहीं देखें तो भील जाति जो कि कुल अनुसूचित जनजातियों में जो है 37.7% का योगदान रखती है। इनकी सभी जनजातियों में जो है सबसे अधिक जो भील जाति है, अनुजाति है। वहीं देखें तो बंगाली भाषा जो कि भारत में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। नेक्स्ट, CM चंद्रमौली जो कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके रजिस्ट्रार जनरल थे। वहीं देखें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है बिहार की है। इनकी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो कि बिहार की है, और जबकि सबसे कम जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। साक्षरता में जो सबसे अधिक केरल, जबकि सबसे कम बिहार है। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीरज चोपड़ा 2023 में जो है कौन सा पदक जीते थे। तो नीरज चोपड़ा 2023 में जो कि गोल्ड पदक जीते थे, स्वर्ण पदक। तो गोल्ड मेडल इसका करेक्ट आंसर होता। एशियाई खेल 2023 में जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं देखें तो किशोर कुमार जो कि रजत पदक जीते थे। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जात्रा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जात्रा जो नृत्य है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि डांडा जात्रा पूछा गया था तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा कि इन दोनों में से कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। डांडा जात्रा पूछा गया था या सिर्फ जात्रा पूछा गया था। भाई देखें तो पश्चिम बंगाल के अन्य प्रमुख नृत्यों में देखें तो गंभीरा, धाली और जात्रा जो कि पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं, जबकि डांडा जात्रा जो कि उड़ीसा का नृत्य है। यह जो है भारत का प्राचीनतम नृत्यों में से एक है, उड़ीसा का। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 जो कि बाल श्रम निषेध से संबंधित है। तो बाल श्रम निषेध इसका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसे कवर करके जरूर जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23-24 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 में जो कि बाल श्रम से निषेध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 24 जो कि कल कारखाने में औद्योगिक में जो है बच्चों को काम कराने पर प्रतिरोध लगाया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 का 1 जिसमें प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं देखें तो अनुच्छेद 22 में जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन है। वहीं देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है, जिसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय कुल 5 रिट जारी करते हैं। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 32 के तहत कुल 5 रिट जारी करते हैं। ये जो 5 रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण, ये 5 जो रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में देखें तो अनुच्छेद 243 का भी जो कि पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 153 जो कि राज्यपाल ये भारत के प्रत्येक स्टेट का एक होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। और अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 161 जिसमें क्षमादान आदि के बारे में जो है शक्तियाँ जो कि राज्यपाल को दिया गया है, यानी कि क्षमादान की जो शक्ति राज्यपाल को होती है वह अनुच्छेद 161 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 76 जो कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन जो है नियुक्ति यह भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 63 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो कि मार्च 1942 को भारत में आया था। तो मार्च 1942 इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो क्रिप्स मिशन जो कि भारत में 1942 को आया था। इसमें जो है स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि
विंस्टन चर्चिल की गठित सरकार के वित्त मंत्री थे। यानी कि ब्रिटेन के जो विंस्टन चर्चिल थे उसको उनका जो सरकार था उन्हीं में जो है मंत्री पद पर थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ये जो क्रिप्स मिशन था उसके जो थे सदस्य थे। वहीं देखिए क्रिप्स मिशन जो कि 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक जो है भारत में रही थी 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कथकली एवं मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली एवं मोहिनीअट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल इसका करेक्ट आंसर होता। ये जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित जितने भी प्रमुख कलाकार हैं और कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं वो आपको दे दिया गया है, तो आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। ये इनके जो प्रमुख कलाकार हैं मैंने पिछला सेशन में जो आपको कवर करवा दिया था, तो इसलिए आप जो है एक ही चीज़ को बार बार बताना ठीक नहीं है, तो इसमें लिए जो है आप इसे वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, या तो हमारा पिछला सेशन आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जन औषधि एक्सप्रेस कब चली थी। तो जन औषधि एक्सप्रेस जो कि मार्च 2023 में चलाया गया था, तो मार्च 2023 इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो जन औषधि से संबंधित एक और है क्वेश्चन, तो इन दोनों में से आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपके पूछा गया था। एक देखें तो केंद्रीय मंत्री जो थे नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकार में जो है इनके द्वारा 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी चलाया गया था। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि जन औषधि योजना पूछा गया था या फिर एक्सप्रेस यानी कि कोई गाड़ी चलाया गया था जिसके बारे में पूछा गया था। यदि एक्सप्रेस के बारे में पूछा गया था तो मार्च 2023 इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पूछा गया था तो 24 अप्रैल 2018 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, तो भारोत्तोलन इसका करेक्ट आंसर था। वह देखिए मीराबाई चानू जो कि भारत की मणिपुर इम्फाल की रहने वाली है, इन्हें जो है वर्ष 2018 में खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुंडनकुलम जो नाभिकीय संयंत्र है यह किस राज्य में स्थित है। तो कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। तमिलनाडु के जो है यह तिरुनेलवेली जो जिला है वहीं पर जो है यह स्थित है। तमिलनाडु के जो है तिरुनेलवेली जिला में स्थित है। इसे जो है रूस के सहयोग से बनाया गया था, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो नाभिकीय संयंत्र हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ये कुछ प्रमुख नाभिकीय संयंत्र हैं, तो चलिए इन्हें भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि कल्पक्कम देखें, जो कि कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र है जो कि मद्रास में स्थित है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट काकपारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट देखें तो कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र, यह जो कि कैंगा जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट राजस्थान नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो कि राजस्थान में रावत भाटा के नाम से भी इसे जानते हैं, यह राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु नाभिकीय विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट नरौरा विद्युत संयंत्र जो कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट तारापुर विद्युत संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये जो है सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपको कवर करवा दिया गया है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।